कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ऐसी कौन सी चीज़ है? इसको बोलते हैं किसी भी जन्म और जाति, इनका प्रभाव गहरा होता है। जो आदमी जैसे संस्कार वाला होगा, जैसे कुल का होगा, तो उसका असर उसके जीवन में मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी हो तो इनका संस्कार गहरा होता है। इसे कहते हैं कि जो पहले से ही डरने वाला है और दूसरे स्वभाव का है तो वो किसी विशेष समय पर भी डर जाएगा। लेकिन जिसका संस्कार जैसा अंदर का है वो काम करता है। तो यहाँ पर भी हम गीता की बात करते हैं। देखो, गीता से एक सच्चाई का ज्ञान तो मिलता ही है, साथ में संसार की चीज़ें चाहें तो वो भी मिल जाती हैं। और अच्छे लोग की प्राप्ति किससे होती है? तुम्हारी स्थिति जैसी होती है उससे लोग की प्राप्ति होती है। अर्थात कोई आदमी सत्वगुणी है तो वो उत्तम लोगों को जाता है, रजोगुणी है तो वो यहीं पर रहता है, और तमोगुणी है तो अब ये तमोगुणी वो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े में जाता है। ये तमोगुणी सत्वगुणी का पता कैसे लगता है? वो उधर चटाइयाँ रखी हैं, अरे वो कुछ काम के लिए रखेंगे, खराब है, उनको वहाँ से हटा दो ना। कोई गाड़ी वाड़ी उधर आए तो एक जना उठा लो और इधर इस पर डाल दो पीछे, उधर से आके इसके मंदिर के पीछे धूप है रास्ते में। तो ये चीज़ों को खुद ही देखना चाहिए। अरे कल मिट्टी ले आना, अब रहने दे इसको, बैठ जाओ। कल बुग्गी में थोड़ी बढ़िया मिट्टी लेके आना, आराम आराम से भरना, इसमें और मिट्टी भर जाएगी। भरने में कि संसार में ये कुछ चीज़ें, सत्वगुण होता है जिसमें हल्कापन है, निर्मल है, और रजोगुण होता है ज़्यादा लोभ लालच आए और ये मिल जाए ये मिल जाए, ज़्यादा भार की चीज़ों के प्रति भाग दौड़ लालसा, तो ये रजोगुण है। पड़ा रहे, मुँह भी नहीं धोए, चाय पी लिया, उठ गए, जैसा भी बचा खुचा पुराना कैसा भी खा लिया और पड़े रहे, ये तमोगुणी होता है। और आराम से भगवान का स्मरण करना, गलत काम से दूर रह के कुछ आत्मा परमात्मा के बारे में पता लगे ऐसा पढ़ना, और शरीर में अपने आप में हल्का और ज्ञान का जागना, ऐसी स्थिति होती है तो ये सत्वगुण है। सत्वगुण निर्मल लोगों को ले जाता है और रजोगुण यही इसी में रखता है, और तमोगुण इससे भी नीचे पशु पक्षी या मूढ़ योनियों में गिराता है। इसलिए मनुष्यों को कोशिश करना चाहिए कि निर्मल सत्वगुण से कम अच्छे लोग तो मिल जाएंगे, उसका होना चाहिए। तो ये अंदर से चलता है, आपके भावों से चलता है। जब हमारा भाव साफ सुथरा है, छल कपट से रहित है, तो कोई डर भय नहीं आता है। पर ये होता कब है? जब हम ठीक गलत को समझ के भगवान के कहे अनुसार सत्य को महत्व देते हैं, बड़ों को भी आदर सम्मान करते हैं, तो इससे हमारा अंदर में हल्कापन और खुशी आती है। और ज़्यादा लोभ लालच आ जाए तो फिर अंदर में डर भय शंका ये भी आते हैं और दुख भी होता है। और आलस सुस्ती में पड़ा रहे तो ये लोग भी बिगड़ता है और अगला परलोक भी बिगड़ जाता है।
तो ये गीता की बात थोड़ा चलती है। गीता सबसे महान ग्रंथ है जो सब वेद शास्त्रों का सार है, और किस प्रकार से हम अपने कल्याण को प्राप्त करें इसको पूर्ण विधि विधान से बताने वाला एक गीता ही है। दूसरे ही बताते हैं, लेकिन उसमें खोजेंगे तो इतना बढ़िया एक व्यवस्था नहीं है। इसमें बराबर एक बिल्कुल कदम से कदम, सीढ़ी से सीढ़ी एकदम से ठीक से भगवान ने बताया है। इसकी शुरुआत कब होती है? अब ये बात बाहर से कहानी है, लेकिन जैसे आता है कि कौरव और पांडव क्या हैं? भाई भाई हैं आपस में, दोनों उनके चाचा है, यानी कि ऊपर कौरव पांडव तो भाई हैं, यानी कि पांडव और धृतराष्ट्र ये दोनों भाई हैं। लेकिन इनमें एक के पांडु के पुत्र पांडव कहलाए और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। अब वो राजा है धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? धृत माने होता है धारण करना, राष्ट्र यानी कि जो भी कुछ है उसको। तो ये शरीर है, ये एक प्रकार से हमारा पूरा राष्ट्र है, और इसको धारण कौन करता है? वो धृतराष्ट्र, वो अंधा है। तो अंधा कैसे होता है आदमी? आप सभी आँख वाले हैं कि अंधे हैं? तुम बीच में जगह मत छोड़ो, दूसरों को बिगड़ो, आगे होके बैठो। हाँ, बच्चों नहीं और पीछे जाना हो तो पीछे चले जाओ, बाकी बीच में बैठ जाओ। ऐसे मत करो, ख्याल करो औरों को बिगड़ ना आए। तो इसमें क्या होता है कि जब तक मेल है तो ठीक है, लेकिन ये फाट कैसे आती है? अज्ञान से। और अज्ञान क्या है कि धृतराष्ट्र अंधा, जो इस शरीर को अपने आप समझता है तो वह आँख होते हुए भी अंधा है। अंधे का मतलब समझे? यानी कि आपको आँख है, सब है, लेकिन कोई आपसे पूछे आप कौन हो तो क्या कहोगे? ज़्यादातर यही कहेंगे यही मैं हूँ। शरीर को ही सभी बोलते हैं, जबकि शरीर आप नहीं हो। कोई पूछे कि क्यों नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं ये हूँ, ये सारा अंधा है, अहंकार है। क्यों? क्योंकि हाथ नहीं होता है, कलम नहीं हो तो कोई भी आदमी कुछ फोटो या लिख नहीं सकता है। ऐसे ही अंधा क्यों है कि ये तुम नहीं हो, ये तो चीज़ें हैं। कैसे नहीं है? क्योंकि हाथ को हटा दिया जाए तो तुम रहोगे कि नहीं रहोगे? रहोगे ना। इसलिए कहेंगे कि तुम हाथ भी नहीं हो, मन भी नहीं हो, आँख कान नाक ये भी नहीं हो। लेकिन ज़्यादातर इसी में सब अपने आप को मानते और समझते हैं, इसलिए इसको अंधा बोलते हैं। अगर जो इस देह कोई अपने आप समझता है तो वो अंधा है। ज़्यादा माता जी जोर से नहीं बोलो, या बोलना ही है तो उधर पीछे जाके बैठ जाओ। तो उसमें क्या होता है कि ये अंधा है, कि ये शरीर को ही अपना आपा समझ रहा। क्यों है कि देखो शरीर पहले कैसा था, फिर थोड़ा बड़ा होया और बड़ा और बदल गया। तो आप वही हो कि बदल गए? बोलो, आप जो कल थे वही आज हो कि आज दूसरे हो? तुम सो के उठते हो तो जो सोए थे वही होते हो कि दूसरे होते हो? वही उठते हो कि दूसरे? तुम्हें जब से होश है, समझ है, वही हो कि दूसरे हो गए? बोलो, वही हो ना जी। लेकिन फिर भी तुम क्या समझोगे? शरीर पर भाव है, इसलिए कहेंगे शरीर बदल गया तो हम भी बदल गए। लेकिन यदि शरीर तुम होते तो शरीर तो बदल गया, तो तुम बदल गए कि नहीं बदले? तुम तो नहीं बदले ना, शरीर ही तो बदला है। और भी कैसे पता लगेगा? अब बहुत सारी चीज़ें हैं,
वो बदल गई, पुरानी होगी, पहले यहाँ ऐसा था ऐसा था।